जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ईश्वर का वचन को सुनने के लिए। और लगातार हम सभी ईश्वर का वचन सुनते आए हैं और हर दिन प्रभु अपने नए नए वचनों के द्वारा कुछ नई बातें हम सबों को बताते हैं। और जितना हम सुनने के लिए इच्छा रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, एक जुनून के साथ सुनते हैं, विश्वास से, भरोसे से, श्रद्धा से, आस्था से, वो प्रभु का वचन हमारे अंदर घर कर जाता है और हमारे जीवन को, व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है। तो आज के दिन में और एक नया विषय लेकर आया हूं मैं, ताकि हम सबों का जीवन सुंदर हो, खुशहाली में हो, शांति से, प्रेम से भरा हुआ हो। तो शीर्षक है आज का वचन का, जीवन में सुख शांति के लिए क्या करना है। हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। हर कोई व्यक्ति चाहता है हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, कोई मुसीबत ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसी कोई नेगेटिव बात ना हो। हर कोई चाहता तो है, लेकिन चाहने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। केवल चाहत से कुछ हासिल नहीं होता। चाहने के साथ हमें अगर सुख शांति चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत करना होगा। जैसे प्रभु का वचन स्वयं बताता है, अपने प्रति दूसरों से जैसा व्यवहार तुम चाहते हो, अपेक्षा करते हो, तुम वैसा दूसरों के साथ करो, तब तुमको वही मिलेगा। तो हमें हर बात के लिए प्रयास करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। तब हमें जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एक लक्ष्य है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन में सुख शांति रहे, हमारे जीवन में खुशहाली रहे, हमारे जीवन में प्यार मोहब्बत रहे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब कुछ अच्छा रहे। यह है लक्ष्य। कैसे पहुंचेंगे इस लक्ष्य तक? इसको जानने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा बाइबल का प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह प्रसंग है स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 12, 13, 14, 15 और 16। इसमें ये बात लिखी है, जीवन में सुख शांति पाने के लिए क्या करना है। यहां पर लिखा है, पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो। बच्चों, पुत्रों यानी कि बच्चों, आओ और मेरी बात सुनो। प्रभु कहता है, बच्चों आओ और मेरी बात सुनो। क्या सुनना है? मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। प्रभु कहता है, प्रभु पर श्रद्धा रखने की शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा। बच्चों को जरूरी है, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं और बच्चों को प्रभु पर श्रद्धा रखने की शिक्षा देनी है। और प्रभु पर श्रद्धा रखने की शिक्षा मिल जाएगी, बच्चे जान जाएंगे, मैं और आप इस बात को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, प्रभु पर श्रद्धा रखना मेरे लिए जरूरी है, प्रभु पर श्रद्धा रखना हम सबों के लिए जरूरी है। और हम प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे, प्रभु के प्रति वो भय, श्रद्धा भरी भय रखेंगे हमारे अंदर, हम भटकेंगे नहीं, हम भटकेंगे नहीं। आगे क्या लिखा है? तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? सवाल किया है। तुम में प्रभु हमें बुलाता अपने पास और बोलता है, आओ मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। अब उसके बाद सवाल किया गया है, तुम में कौन अपने जीवन में भरपूर जीवन, भरपूर जीवन, फुलनेस ऑफ लाइफ कौन चाहता है? तुम में कौन चाहता है भरपूर जीवन? कौन चाहता है लंबी आयु? और कौन चाहता सुख शांति? एक सवाल किया है। मैं समझता हूं हम में से हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है, हम में से हर व्यक्ति लंबी आयु चाहता है, हम में से हर व्यक्ति भरपूर जीवन चाहता है। मैं समझता हूं बात स्पष्ट है। ये सवाल किया गया है प्रभु ने हमसे, क्या तुम भरपूर जीवन चाहते हो?
क्या तुम लंबी आयु चाहते हो? क्या तुम सुख शांति चाहते हो? तो हमारा उत्तर है हाँ। तो हाँ बोलने से मिल जाएगा, लंबी आयु मिल जाएगी, सुख शांति मिल जाएगी, भरपूर जीवन मिल जाएगा? नहीं। तो क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। किस प्रकार से मेहनत करनी होगी? प्रभु का वचन में सिखाता आगे, अगर तुम भरपूर जीवन चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो अगर चाहते हो तो, अगर चाहत अंदर है, तीव्र इच्छा शक्ति है, तीव्र चाहत है, तो तुम न अपने जीव को बुराई बोलने दो, अपने जीव को बुराई बोलने मत दो। सबसे पहले जीव का उदाहरण क्यों दिया गया? भरपूर जीवन हासिल करने के लिए, लंबी आयु हासिल करने के लिए, सुख शांति हासिल करने के लिए प्रभु ने बताया सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ी बाधा क्या है? जीव, हमारी जीव। इसलिए प्रभु ने कहा तुम अपने जीव को बुराई बोलने मत दो, क्योंकि बाइबल बताता है, प्रभु का वचन में बताता है, मनुष्य को हर निकम्मी बात का लेखा जोखा देना पड़ेगा। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा जोखा देना पड़ेगा। अगर मैंने किसी को बुरा कहा है, किसी को अभिशाप दिया है, किसी का नाम खराब किया है, किसी को बदनाम किया है, किसी के पीठ पीछे कहानी बनाई है, किसी का नाम खराब करने के लिए झूठी कहानियां फैलाई हैं, ईश्वर मुझसे सवाल करेगा, इस वजह से तुमने अपनी जीभ को गलत इस्तेमाल किया, दूसरों को तुम्हें बदनाम किया, दूसरों को तकलीफ दी, चोट पहुंचा, उनका नाम खराब किया, उनके पीछे कहानी बनाई। प्रभु मुझसे लेखा लेगा। और जब मैं ऐसा काम करूंगा, मेरी जीभ को इस प्रकार से गलत तरीके से इस्तेमाल करूंगा, दूसरों को चोट पहुंचा के, दूसरों को दर्द देके, दूसरों का नाम खराब करके, क्या मैं सुख शांति पाऊं? सुख शांति पाऊंगा? लंबी आयु पाऊंगा? भरपूर जीवन पाऊंगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले प्रभु बताता, अगर भरपूर जीवन चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, तो अपने जीभ को बुराई ना बोलने दो। अपने जीभ को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करो। प्रभु ये कहता है मुझे और आपको, हम सबों को अपनी जीभ को बुराई ना बोलने दो। बहुत बार क्या होता है, हम लोग लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों से प्रभावित होते हैं। कई बार लोग बात करते हैं। एक बार मैं बाजार गया था, दो व्यापारियों की लड़ाई हो रही थी। इतने बुरे 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 शब्द, इतने बुरे, तकलीफ बहुत हो रही थी सुन के। पूरी दुनिया देख रही और कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे, हंस भी रही। यानी कि कुछ लोगों को तकलीफ नहीं होती। नेगेटिव शब्द इस्तेमाल करने से, नकारात्मक शब्द इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को तकलीफ नहीं होती। और मैं सोच रहा था कितने बुरा बोला उस व्यक्ति ने, एक दूसरे के साथ एकदम कंपटीशन रख के, कितने अपशब्द, कितने बुरे, पूरे वातावरण को दूषित करने वाले ऐसे शब्द वो बोल रहे थे। तो मैं सोच रहा था, अगर ये व्यक्ति को ईश्वर ने बोलने का वरदान नहीं दिया होता, इतना पाप नहीं करता ये। उसने सोचा होगा मुझे गुस्सा आया, मैंने सारे गुस्सा उतार दिया, ठीक है। वो शब्द, जो नकारात्मक शब्द उसके मुंह से निकले, पूरे वातावरण को दूषित करते हैं। वहां पर जितने भी लोग थे उन सबों को प्रभावित करते हैं। नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है वहां पर, यानी कि अशांति फैल गई सब जगह पर। यह अशांति केवल उस दो लोगों के बीच में नहीं है, इस बात को हम समझें। दो लोगों के बीच लड़ाई हुई, अपशब्द इस्तेमाल हुए, खूब अपशब्द बोले, और ये अपशब्द बोलने से उनकी शांति तो भंग थी, पूरे एरिया की, इलाके की शांति भंग हुई। प्रभु की शांति हर जगह है, और ऐसे नेगेटिव एनर्जी आएगी अपशब्द के द्वारा, गाली गलौज के द्वारा, अश्लील बातों को बोलने से ये सारा वातावरण प्रदूषित होता है। वहां रहने वाले सभी लोगों का सुख चैन खत्म। ऐसे प्रदूषण में रहेंगे क्या लंबी आयु मिलेगी? ऐसे वातावरण में हम लोग जीते हैं आज के दिन में। भाइयों बहनों, बड़ी दुख की बात है। हर कोई व्यक्ति गलत शब्द, गलत बातें, अश्लील बातें बोलने में आनंद लेते हैं। मैंने बच्चों तक सुना है,
इसलिए प्रभु कहता है, सबसे पहले प्रभु कहता है, अगर तुम लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, भरपूर जीवन चाहते हो, अपने जीभ को नियंत्रण में रखो। बुराई ना बोलने दो अपने जीभ को किसी भी प्रकार से। अपने जीभ को अच्छी बात बोलने से, प्रभु की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल करो। खुशहाली आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, भरपूर जीवन आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा सबसे पहले शर्त यह है, अगर तुम अपने जीवन में भरपूर जीवन चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, अपने जीभ को बुराई ना बोलने दो। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जीभ के बारे में। वहां पर याकूब लिखता है, जीभ शरीर का छोटा सा अंग है और इस छोटे से अंग को अगर हम नियंत्रण में ना रखें, वो छोटा सा अंग इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर को दूषित कर सकता है। और उसकी तुलना इस प्रकार से बताई गई वहां पर, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली, जिस प्रकार से छोटी सी माचिस की तिल्ली बहुत बड़े विस्तार जंगल को आग लगा के जला के भस्म करके राख करके खत्म कर सकती है, उसी प्रकार से अगर मैं अपने इस जीभ को, जो शरीर का छोटा सा अंग है, इसको हम वश में नहीं रखूंगा, कंट्रोल में नहीं रखूंगा, ये जीभ क्या करेगी? ये जीभ मुझे पूरे शरीर को दूषित कर सकती है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी इस बात पर ध्यान दें, मैं अपने जीभ को किस प्रकार से इस्तेमाल करता हूं, सुबह से शाम तक किस प्रकार की बातों को मैं बोलता हूं, इन सभी बातों पर हम नियंत्रण रखें, ध्यान रखें। जीभ को बुराई ना बोलने दें। प्रभु का वचन कहता है किसी भी प्रकार से जीभ हम गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। याद करें, जब गलत इस्तेमाल करते हो जीभ को, याद करें उन तमाम लोगों को, लाखों लोगों को जो बोल नहीं सकते, जो बोलना चाहते, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, अपने दर्द बताना चाहते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, वो बोल नहीं सकते। उन लोगों को याद कीजिए जो बोलने के लिए तरसते हैं। हम ईश्वर ने वरदान दिया बोलने के लिए, क्या हम जीभ को ऐसे इस्तेमाल करें? नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जीभ को बुराई ना बोलने दो, झूठ ना बोलने दो, दूसरों को दर्द देने वाली, चोट पहुंचाने वाली बातें ना बोलने दो, दूसरों को तकलीफ देने वाली बात ना बोलने दो, अपने जीभ को बुराई ना बोलने दो। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम भरपूर जीवन चाहते हो, सुख शांति चाहते हो और लंबी आयु चाहते हो, तो जीभ को कंट्रोल में रखो। प्रभु का वचन ये भी कहता है ईश्वर हमारे पर दोष नहीं लगाएगा, तुम अपनी ही बातों से दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। अंतिम दिन, न्याय के दिन, जहां मनुष्य को हर निकम्मी बात का लेखा जोखा देना पड़ेगा, उस दिन तुम अपनी ही बातों से दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। यानी कि हमारे पर दोष कौन लगा रहा? हम खुद ही लगा रहे हैं। अगर हम अपने जीभ को कंट्रोल में नहीं रखा, ध्यान नियंत्रण में नहीं रखा, हर प्रकार से गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो हम दोष अपने ऊपर लगा रहे हैं। आज के दिन में लगता होगा मैंने उसके XYZ एक व्यक्ति की पीठ पीछे कहानी बनाई, उसकी फैलाई और उसका नाम करा हुआ, हमने ताली बजाया अंदर बैठ के, कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ता हमारा स्वयं का जीवन बिगड़ता है, आशीष खत्म हो जाती है। क्या प्रभु प्रसन्न होगा ऐसी बातों से? मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, इसकी बुराई कर रहा हूं, उसकी चुगली कर रहा हूं, इसके और कुछ कर रहा हूं, इसको मनोबल गिरा रहा हूं, इसका नाम खराब कर रहा हूं। क्या ईश्वर जिसने उसको बनाया, जिसने मुझे बनाया, मैंने उसको तकलीफ दी, क्या ईश्वर मेरे व्यवहार से खुश होगा? नहीं होगा। ईश्वर को दर्द होता है अपनी संतान को तकलीफ देने से। अगर मैं और किसी को तकलीफ दूंगा, ईश्वर को दर्द होता है, क्योंकि ईश्वर हम सबों से प्यार करता है भाइयों बहनों, बेहद प्यार करता है। इसलिए ईश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए हम भले आज के दिन में ना सोचें इन बातों को, तकलीफ हमें होगी। न्याय के दिन जब हमारी हर निकम्मी बात का लेखा जोखा देना पड़ेगा, उस दिन बाइबल हमें बताता, प्रभु का वचन बताता, उस दिन हम अपनी बातों से दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। अगर हमें प्रभु के सामने, प्रभु की दृष्टि में निर्दोष रहना है, जीभ को नियंत्रण में रखने के लिए, जीभ को बुराई ना बोलने तो प्रभु का वचन कहता है। दूसरी बात प्रभु का वचन बताता है, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें, और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें, ढींग मारना, बड़ाई करना, अपनी ही बड़ाई करना, वाह करना, ताली बजवाना, अरे मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कहां से कर दिया? जब प्रभु ने नहीं दिया है तो कुछ नहीं कर सकते हो। बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा प्रभु ने दिया, सोचना समझने की शक्ति प्रभु ने दिया, बोलने का वरदान प्रभु ने दिया, देखने का वरदान प्रभु ने दिया, सुनने का वरदान प्रभु ने दिया, सब कुछ प्रभु ने दिया। तुम्हारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है। हम किस बात का घमंड करें, किस बात का अहंकार हम बताएं?
हम शून्य हैं, कुछ नहीं है उस ईश्वर के बगैर। वो ईश्वर है तब हम हैं। इसलिए हम कपटपूर्ण बातों से दूर रहें। प्रभु का वचन कहता है भरपूर जीवन चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, सबसे पहले जीभ को बुराई ना बोलने दो। दूसरी बात, कपटपूर्ण बातें ना हो हमारे होंठों के द्वारा, किसी प्रकार का कपट, दिखावा, बाहरी आडंबर। जो शास्त्री फरीसी ऐसा किया करते थे, कपट, कपटी जीवन था उनका, दिखावे का जीवन था, बाहरी आडंबर का जीवन था। प्रभु ने कहा धिक्कार तुम लोगों शास्त्री फरीसियों, तुम बाहर से तो सुंदर लगते हो पुती हुई कब्र के भांति, लेकिन तुम्हारे अंदर विचार तुम्हारा ठीक नहीं है, भावनाएं ठीक नहीं है, तुम्हारा सोच ठीक नहीं है, धारणाएं ठीक नहीं है। तुम उंगली उठाते हो दूसरों के ऊपर, कौन कहां गलती करता है वहां पर पकड़ने के ताक में रहते हो। धिक्कार तुम लोगों को। अगर मेरा स्वभाव ऐसा होगा, मेरा व्यवहार ऐसा होगा, मेरा आचरण ऐसा होगा, मैं दूसरों पर उंगली उठाऊंगा, 1.5 घंटे प्रार्थना करूंगा, 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, माला विनती करूंगा, उसके बाद किसी के ऊपर उंगली उठाना हो मौका नहीं चूकूंगा, किसी को नीचे गिराना हो मौका नहीं छोड़ूंगा, क्या फायदा उस प्रार्थना का? कोई फायदा नहीं। प्रभु कहता है ऐसी प्रार्थना कपटी लोग करते हैं, दिखावे के लिए, बाहरी ढोंग, बाहरी आडंबर। ऐसे लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:20 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:20 में प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। यदि तुम्हारी धार्मिकता यानी कि मेरी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता कैसे थी? दिखावे की, आडंबर की, कपटी धार्मिकता। इसलिए प्रभु कहता है ऐसी कपट रखने वाला, कपटी जीवन जीने वाला व्यक्ति सुख शांति पाएगा नहीं, लंबी आयु नहीं पाएगा, भरपूर जीवन नहीं पाएगा। भरपूर जीवन चाहते हो, प्रभु कहता है तुम अपने जीभ को बुराई नाम बोलने दो, तुम अपने होंठों से कपटपूर्ण बातें मत निकालो, कभी भी सच्चाई बोलो, ईमानदारी सच्चाई प्रकट करो, सच्चाई घोषित करो। प्रभु का वचन कहता आगे क्या कहता है? बुराई से दूर रहो और भलाई करो, बुराई से दूर रहो और भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। बुराई से दूर रहो, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो, भलाई करो, हर प्रकार की भलाई में आगे बढ़ो, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। प्रभु का वचन कहता है शांति के मार्ग पर, शांति, प्यार, मोहब्बत, क्षमा, ये मार्ग प्रभु ने हमें सिखाया है। ये नहीं कि छोटी सी गलती हुई वहां पर खड़े हो गए उसको डांटने के लिए, उसको अपशब्द बोलने के लिए, उसको मारने पीटने के लिए, उसको दुख पहुंचाने के लिए। शांति का मार्ग पर हम चलें, क्षमा करें, माफ करें, दया करें, किसी को दुख दर्द में है उसके साथ बैठें। ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु का वचन कहता है ऐसा कार्य करोगे। कोई रोता है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, उसके साथ थोड़ा समय बिताया, थोड़ी सेवा की, उसकी 2-4 बातें उसकी सुनी, उसको आपने जीवन दिया। दूसरों को जब आप खुशियां देते हो तो खुशियां आपको आती हैं लौट के। दूसरों को जब आप खुशियां देते हो खुशियां आपके पास लौट के आएंगी। दूसरों को जब आप ऊपर उठाते हो आप स्वयं ऊपर उठ जाते हो। दूसरों को जब आप माफ करते हो आपको माफी मिल जाती है। तभी जाके भरपूर जीवन आएगा हमारे अंदर, सुख शांति आएगी, लंबी आयु हमें मिलेगी। दूसरों की मदद करने से, दूसरों को जीने में, सुखमय जीवन जीने में मदद करने से, आगे बढ़ाने से हमें वो आशीष हमें मिलती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर सब कुछ अच्छा हो, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी गलत ना हो, हम किसी के साथ कुछ भी गलत ना करें, किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत ना करें, सब अच्छा करें सबके साथ। अगर हर व्यक्ति के साथ आपने अच्छा किया, अच्छा बोला, अच्छा विचार रखे, अच्छे तरीके से रहते हो, मिलते हो, जुलते हो, उड़ते हो, बैठते हो, सब है, आप तकलीफ में नहीं रहोगे। ये सारी लोगों की दुआएं आपको लग जाएंगी, आशीष बन के आपके पास आएंगी, सुख शांति आपके पास रहेगा, अमन चैन रहेगा, भरपूर जीवन रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बुराई से दूर रहो, भलाई करो, शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। आगे प्रभु का वचन कहता है प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। अगर हम ऐसा धार्मिक जीवन बिताएंगे,
ऐसे धार्मिक जीवन में जीवन बिताएंगे, यानी कि बुराई नहीं करेंगे, कपट नहीं दूर रखेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, बाहरी आडंबर नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, अहंकारी नहीं बनेंगे, बल्कि दीनहीन बन के प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु के सच्चाई के मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। इस प्रकार से हम जीवन बिताएंगे तो प्रभु का वचन कहता है प्रभु की कृपा की दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, यानी कि प्रभु की दृष्टि हमारे पर बनी रहेगी, प्रभु की दृष्टि, प्रभु की निगरानी, प्रभु की नजर हमारे पर रहेगी, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। वो ईश्वर हम पर अपनी कृपा की दृष्टि रखेगा तो हमें किस बात की आवश्यकता होगी, किसी बात की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ हमें मिल जाएगा। इसलिए आगे प्रभु का वचन कहता है वह उनकी पुकार पर कान देता है, यानी कि जब हम इस प्रकार के सुंदर आचरण करेंगे, सुंदर जीवन बिताएंगे, माफी देते हुए, शाबाशी देते हुए, दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए, जीवन देने वाला कार्य करते हुए, तब प्रभु हमारी प्रार्थना पर कान देगा। अगर हम दूसरों की बुराई करते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, उसका नाम खराब करते रहेंगे, क्या प्रभु तुम्हारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। जब प्रभु हमारी पुकार नहीं सुनेगा, प्रार्थना नहीं सुनेगा, सुख शांति नहीं आएगी, लंबी आयु नहीं आएगी, भरपूर जीवन नहीं आएगा। तो बहुत सुंदर तौर तरीका प्रभु ने आज के दिन में इस वचन के द्वारा हम सबों को बताया है। अगर तुम भरपूर जीवन चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, क्या करना है? बहुत सिंपल बात हमें बताई है, जीव को बुराई ना बोलने दो, होंठों से कपटपूर्ण बातें ना निकले, बुराई से दूर रहो, भलाई करो, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, और प्रभु धर्मियों के साथ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है, और धर्मियों की प्रार्थना प्रभु सुनेगा, कान देगा। जब प्रभु सुनेगा, कान देगा, सब कुछ संभव है, भरपूर जीवन आएगा, सुख शांति आएगी, लंबी आयु आएगी। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमने सुना, सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्यारे प्रभु जी हमारे जीव को शुद्ध कीजिए, आपके पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान लहू से हमारे जीव को शुद्ध कीजिए। जो भी बुराई हमने की है या जो भी कपटपूर्ण बातें की हैं, हमारे होंठों को, हमारे जीव को शुद्ध कीजिए अपने लहू के द्वारा। हमें आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, वचन को सुनाने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए हमें सिखाइए। दूसरों की बुराई करने की आदत है, पीठ पीछे बातें करने की आदत है, उस आदत से हमें छुटकारा दीजिए प्यारे प्रभु जी, वो बंधन खोल दीजिए आज के दिन में, ताकि प्रभु हम आपकी दृष्टि में उचित आचरण करें, अपने जीव को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले बन सके। प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार के कपट हमारा जीवन से दूर रहे, और हम सभी बुराई से दूर रहते हुए भलाई के मार्ग पर अग्रसर होने वाले बन सकें। हम सबको सिखाइए, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।